प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा व्याकरण का विषय है जहाँ से हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं, जिससे व्याकरण बनती है, व्याकरण शुरू होती है, और वो हमारा टॉपिक है वर्ण या अक्षर। सवाल ये उठता है कि वर्ण या अक्षर होता क्या है। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, वर्ण या अक्षर। भाषा की वह छोटी से छोटी आवाज या ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे ए, कै, मैं, ले, अक्षय आदि, ये सारे के सारे वर्ण या अक्षर हैं। जब हम बोलते हैं कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला, ये एक एक अक्षर जो व्याकरण के हैं वो हैं वर्ण या अक्षर। जब इसका पूरा समूह बन जाता है तो वो वर्णमाला कहलाता है। इसकी परिभाषा बनेगी, वर्णों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए से गे तक, ये पूरा समूह वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद है वर्ण या अक्षर के भेद कितने होते हैं। वर्ण या अक्षर के दो भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर और नंबर 2 होता है व्यंजन। सबसे पहले है स्वर क्या होता है। जिन वर्णों या अक्षरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए से एह तक, ये सारे के सारे स्वर होते हैं। उसके बाद है स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के भी आगे 3 भेद होते हैं। स्वर के आगे भेद हैं, नंबर 1 है हर्षव स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 है प्लुत स्वर। सबसे पहला है हर्षव स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं हर्षव स्वर, ए, ई, उ और री, ये हर्षव स्वर कहलाते हैं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में हर्षव से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 होते हैं। और उसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बोलने में हर्षव से तिगुना समय लगता है, ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, ओम इत्यादि। तो ये हैं स्वर के 3 भेद, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसके बाद में है व्यंजन क्या होता है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा है व्यंजन कै। अभी हम इसको देखेंगे कि कै में स्वर की आवाज आती है या नहीं आती। तो कै प्लस ए मिलके कै बनता है। इसके बाद जो है अपन देखना भी व्यंजन के भी कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के आगे 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है सपर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। कौन कौन से हैं? सपर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। सबसे पहला है सपर्श व्यंजन। कै से मैं तक 25 अक्षर जो है वो सपर्श व्यंजन के अंतर्गत होते हैं। उसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन। तो मैं तक सपर्श व्यंजन के अधीन अंदर आते हैं। ये, रे, ले और वे, ये 4 अक्षर जो हैं
अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में है ऊष्म व्यंजन, श, श, श और है, ये चार जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत होते हैं। ऊष्म व्यंजन के बाद में है हमारे पास बचता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न है व्याकरण का एक शुरुआत का, वर्ण या अक्षर इसके कितने भेद होते हैं। धन्यवाद।